नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिले की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में एक मुस्लिम युवती ने हिंदू युवक से अपनी मर्जी से शादी करने के बाद परिजनों से खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। युवती के अनुसार उसने आर्य समाज मंदिर में युवक से विवाह किया और दोनों ने कोर्ट मैरिज भी की। युवती का आरोप है कि परिजन उसकी इच्छा के खिलाफ अधेड़ उम्र के व्यक्ति से निकाह कराने का दबाव बना रहे थे, जिसके चलते उसने घर छोड़कर युवक से शादी करने का फैसला लिया। शादी के बाद दोनों एसएसपी कार्यालय पहुंचे, हालांकि उनकी मुलाकात कप्तान से नहीं हो सकी। युवती ने बताया कि दोनों बालिग हैं और उन्होंने अपनी मर्जी से विवाह किया है। युवक महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र और युवती सासनी गेट थाना क्षेत्र की रहने वाली बताई जा रही है। आपका नाम क्या है? कोयल। पिता का नाम? रफीक। थाना? सासनी गेट। अच्छा, रहने वाली कौन सी जगह की? अच्छा, क्या मामला हुआ? ये हुआ था, फैमिली मेरी जबरदस्ती शादी करा रही थी, तो मैंने शादी नहीं करी। मुझे मारने की धमकी दे रहे थे, पापा भी चाचा भी सारे मेरे खिलाफ हैं और मेरे साथ बदतमीजी भी करी, गाली वाली। अच्छा, वो कितनी उम्र का व्यक्ति था जिसके साथ शादी करा दी तुम्हारे परिवार? मेरे से बहुत उम्र का था, मेरे बाप समान। अच्छा, तो तुम कौन कास्ट हो? मैं अब्बासी मुसलमान। अच्छा, आप किसके साथ शादी की आपने? मैंने करी है विष्णु जी के साथ और मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ और मैं समझदार हूँ। अच्छा, वो कौन कास्ट है? वो जाटव है। अच्छा, तो आपके क्या साल से संबंध थे उनसे? 5 साल। अच्छा, 5 साल से संबंध थे। आपके घर वालों को पता है? जी, घर वालों को अभी पता चली है, तो घर वाले टॉर्चर कर रहे थे, मारने की धमकी दे रहे थे। अच्छा, पहले जिससे शादी कराए थे तो आपको टॉर्चर कर रहे थे कि तो वो कर देंगे? जी, मारने की धमकी दे रहे थे। तो आप फिलहाल कहाँ पे आई हैं आप? मैं फिलहाल यहाँ पर आई हूँ। अच्छा, तो आपने कोर्ट मैरिज हो गई आपकी? कोर्ट मैरिज भी हो गई, मंदिर में भी शादी कर ली, मैंने अपनी मर्जी से करी है। ऐसा अच्छा। कोई प्रेशर नहीं डाला। कोई प्रेशर नहीं, लेकिन तुम्हारे घर वाले तुम्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं? मेरे घर वाले मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करी, मेरे ऊपर कार्रवाई करी, तो मैं उनकी रिपोर्ट भी कर सकती हूँ। तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं? किसी कोई दबाव तो नहीं? दिक्कत नहीं है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। बस मेरे घर वाले अगर मेरे ऊपर एफआईआर करेंगे तो मैं उनके ऊपर एफआईआर करूंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र के मालगोदाम जीटी रोड पर रेहड़ी हटाने को लेकर बुधवार को हंगामा हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सुकमा कंपनी के कर्मचारियों और सुपरवाइजर द्वारा रेहड़ी हटाने की कार्यवाही से नाराज रेहड़ी संचालक ने विरोध जताया और खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मामला बढ़ता देख कर्मचारी और सुपरवाइजर मौके से चले गए। रेहड़ी संचालक ने कर्मचारियों पर अतिक्रमण हटाने और नगर आयुक्त के आदेश के नाम पर रुपए वसूलने के आरोप भी लगाए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर घटनाक्रम की जानकारी जुटा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ शहर के जीटी रोड स्थित होटल रमाडा में 29 और 30 अगस्त को फॉक्सी कॉन्क्लेव प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस राष्ट्रीय कॉन्क्लेव की थीम लर्न द पावर ऑफ कैंसर प्रिवेंशन रखी गई है, जिसमें कैंसर की रोकथाम, नियमित स्क्रीनिंग, शुरुआती लक्षणों की पहचान और समय पर उपचार पर जोर दिया जाएगा। सम्मेलन में स्तन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और अन्य स्त्री रोग संबंधी कैंसर को लेकर विशेष जागरूकता सत्र होंगे। आयोजन समिति के अनुसार देश भर से 100 से अधिक स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और ऑन्कोलॉजी विशेषज्ञ इसमें शामिल होंगे। विशेषज्ञों ने समय पर जांच और चिकित्सीय परामर्श को कैंसर के प्रभाव को कम करने में महत्वपूर्ण बताया। इस कॉन्क्लेव में डॉक्टर आशा राठी, प्रोफेसर सीमा हकीम, डॉक्टर अंजू गुप्ता, प्रोफेसर जहरा मोहसिन एवं डॉक्टर नसरीन नूर सहित देश के कोने कोने से 100 से अधिक प्रतिष्ठित स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ और ऑन्कोलॉजी एक्सपर्ट्स हिस्सा लेंगे। ये 29 और 30 तारीख में होटल रमाडा में 2 दिन 9 बजे से 6 बजे तक पूरे प्रोग्राम्स हैं, जिसमें लोगों के जाने माने चिकित्सकों के लेक्चर्स भी हैं और एक हैंड्स ऑन जिसको कहते हैं कार्यशाला, जिसमें चिकित्सकों को हमारे यहाँ के बताया जाएगा कि आपको इस रोकथाम के लिए क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। तो ये आपको मैं बताना चाहती थी कि डॉक्टर नीरजा भाटला जो कि एम्स से पद्मश्री हैं और डॉक्टर प्रिया गणेश कुमार हैं, इन लोगों ने इतना काम किया है इसमें इस टीकाकरण के लिए कि सरकार ने ये निर्णय लिया
कि 9 से 14 साल में केवल 14 से 15 के बीच की 1 साल के बीच में सभी बालिकाओं को एक टीका फ्री लगाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कदम है और ये महंगा एक टीका है जो करीब 4000 का पड़ता है और सरकार पूरे देश में इसको मुफ्त लगा रही है। आपने पूछा वायरस क्या कारण है, इसका प्रकोप है, तो वो हमारा लाइफस्टाइल है। आप जानते हैं हमारे ऋषि मुनि कितना हवन करते थे, कितनी चीजें होती थी, घंटे बजाते थे। आप सबने सोचा मोदी जी का दिमाग खराब हो गया, घंटे बजा रहे हैं, लेकिन ये सब चीजें वायरस को खत्म करने के लिए होती हैं, जो हमारी लाइफस्टाइल से धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं और इसीलिए वायरस का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। नेशनल फॉक्सी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अलीगढ़ ऑब्स एंड गायनी सोसाइटी से मिलकर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है ताकि स्त्रियों में होने वाले कैंसर की हम रोकथाम कर सके, उसको जल्दी उसके लक्षण पकड़ सके और मरीजों को जागरूक कर सके कि कैसे आप अपना ध्यान रखें ताकि आगे आने वाले टाइम पे उनको कैंसर ना हो। ये गोष्ठी हमारी 29 और 30 अगस्त को आयोजित हो रही है, होटल रमाडा में हो रही है, सुबह 9 बजे से 6 बजे तक। इसमें सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन जो टीकाकरण है उसके लिए जानकारी दी जाएगी। जो लक्षण सचेत करने के लिए होते हैं औरतों के लिए, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। लेटेस्ट टेक्निक्स जो है, चाहे AI की हो चाहे लेटेस्ट मशीन्स हो, जिसके लिए हम जो इस्तेमाल कर सकते हैं पेशेंट्स के ऊपर, उसके ऊपर हमें जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि बहुत सारे कैंसर्स आज के टाइम पे होने ही ना दें, हम होने के बाद जो परेशानियां होती हैं वो होने ही क्यों दें, उसको होने के पहले ही रोक सकें। हम उसको हम अपने आप को जागरूक करेंगे, अपने मरीजों को जागरूक करेंगे। ओपीडी में जो है आपको कितने फीसदी लगभग मरीजों को इस तरह का सर्वे? जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने, हमारी अध्यक्ष ने कहा, रोज एक मरीज तो हम देख ही लेते हैं कम से कम। मेडिकल कॉलेज में है, ये डॉक्टर प्रोफेसर है मेडिकल कॉलेज में, मैडम के पास तो बहुत पेशेंट्स आते होंगे, लेकिन प्राइवेट प्रैक्टिस में भी हम लोग लगभग एक मरीज औसतन एक दिन में कैंसर का देख ही लेते हैं। देखिए, एक तो लाइफस्टाइल, हमारे पास एक वो बना हुआ है, बना के लाए हैं। आज की लाइफस्टाइल जो है वो ज्यादातर बीमारियों के लिए जिम्मेदार है हमारे लिए, है ना। दूसरी चीज, जो वायरस आया नहीं है, वायरस हमेशा से था। अब क्या साइंस ने उसको डिस्कवर कर लिया है कि ये वायरस कैंसर करता है। ये वायरस तो पहले से था, लेकिन अब क्योंकि साइंस ने इतनी प्रगति की है तो वायरस भी पकड़ में आ गया और उस वायरस की वैक्सीन भी बन गई। जैसे कोविड की वैक्सीन बनी थी, वैसी HPV वायरस की वैक्सीन बनी थी। नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर भास्कर पाल, वो कलकत्ता से आ रहे हैं। हमारी नेशनल सेक्रेटरी हैं डॉक्टर, मैं आपको लिख दूंगी उस पर, डॉक्टर सुवर्णा खदेलकर, वो मुंबई से आ रही हैं। अगले साल के प्रेसिडेंट होने वाली प्रेसिडेंट डॉक्टर माधुरी पटेल मुंबई से आ रही हैं, पुणे से आ रहे हैं, कटक से आ रहे हैं, भुवनेश्वर से आ रहे हैं, कर्नाटका से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, यूपी से तो आ ही रहे हैं, मैं वैसे बता रही हूँ, बंगाल, सब जगह से आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ सिविल लाइन थाना क्षेत्र के जेल पुल पर बुधवार को हुए हादसे में स्कूटर सवार बुजुर्ग हलवाई की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि काम से लौटते समय उनकी स्कूटर एक JCB की चपेट में आ गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर सचिन वर्मा ने बताया कि बुजुर्ग को अस्पताल लाया गया था, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत पाया। शव को मॉर्चरी में रखवाया गया है। हादसे के बाद जेल पुल की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। मामला था किसके द्वारा लाया गया? पुलिस लेके आई थी राम बाबू शर्मा, सन ऑफ कंचन लाल शर्मा, निवासी कांति विहार कॉलोनी, थाना बन्ना देवी। तो इनको लेके आई थी पुलिस। क्या बताया गया पुलिस के द्वारा? ये RTA का केस बताया था, एक्सीडेंट का। जब हमने इनको चेक किया, ECG वगैरह इनका निकाला, तो ये मृत अवस्था में थी। तो इनकी बॉडी हमने मॉर्चरी में रखवा। कोई परिवार का आया अभी तक उनका कोई? हाँ, इनके पुत्र आए थे साथ में, पवन शर्मा, पुलिस के साथ। बताया गया कहाँ एक्सीडेंट हुआ है? ये कहाँ एक्सीडेंट इनका हुआ है? जेल पुल पर, थाना सिविल। क्या नाम लिखते सर अपना? डॉक्टर सचिन वर्मा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के ग्राम बसई में बिटोरे से उपले निकालते समय एक महिला को जहरीले सांप ने डस लिया। बताया गया कि गोपाल सिंह की पत्नी रजनी घर के पास बिटोरे से उपले निकाल रही थी, तभी वहां छिपे सांप ने उन्हें डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन उन्हें अतरौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर खालिद खान और स्वास्थ्य कर्मियों ने प्राथमिक उपचार किया। डॉक्टर के अनुसार महिला की हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अपनी इच्छा से अस्पताल ले गए। बताया जा रहा है कि महिला की हालत गंभीर है। बरसात के मौसम में सांप के काटने की घटनाओं को देखते हुए लोगों से घर और आसपास साफ सफाई रखने तथा सावधानी बरतने की अपील की गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के डेलीगेट थाना क्षेत्र के नगला मसानी में मंदिर के पंडित के घर हंगामे और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि एक युवक और उसके पिता का कुछ लोग विरोध कर रहे थे। युवक की एक महिला से मित्रता को लेकर कहासुनी के दौरान रास्ते से गुजर रहे मंदिर के पंडित ने युवक और उसके पिता का पक्ष लेते हुए उन्हें बचाने का प्रयास किया। आरोप है कि पंडित का पक्ष लेना कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने उनके घर पहुंचकर हंगामा व तोड़फोड़ की। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ ताला नगरी में लोहे की चादर का कारोबार करने वाले व्यापारी भगवान दास ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर एक फर्म संचालक पर सोशल मीडिया के जरिए बदनाम करने, गाली गलौज, जान से मारने और व्यापार बंद कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। व्यापारी के अनुसार उन्होंने मोहित शर्मा की फर्म को लोहे की चादरें बेची थी, जिनके भुगतान के लिए दिए गए चेक के अनादृत होने पर उन्होंने धारा 138 NI एक्ट के तहत न्यायालय में वाद दायर किया है। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 31 अगस्त को निर्धारित है। आरोप है कि इसी मामले को लेकर दबाव बनाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित की जा रही है। व्यापारी ने पुलिस से मामले की जांच कर सुरक्षा और नियमानुसार कार्यवाही की मांग की है। पुलिस जांच के बाद ही आरोपी की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। कल ये मेरे संज्ञान में आई थी, तो कल मैं इनको लेकर एसएसपी यहाँ गया था और हमारे हरिबाबू सर गुप्ता जी सब हमारे साथ गए थे। इत्तेफाक ऐसा था कि कल हमें एसएसपी से मुलाकात नहीं हो पाई, वो कहीं मीटिंग में थे। फिर हम जो है सीओ थर्ड वहाँ हमें मौजूद मिले, उनसे मुलाकात की, उन्हें पूरा वाकया हमने बताया। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि इस मामले में आपकी पूरी मदद की जाएगी। हमने उन्हें उसके वारंट भी दिखाए जो उसके खिलाफ अदालत द्वारा मिले हुए हैं। हमारा व्यापार मंडल और इनकी जो एसोसिएशन है, इनको पूरा आश्वासन हम दे रहे हैं कि आपके विरुद्ध जो उसने एलिगेशन लगाए हैं फेसबुक पर, जो उसने डाल रखा है, इनको बेईमान बता रहा है, जबकि वो खुद बेईमान है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो उसके उस एलिगेशन को लेकर हम फिर पुनः आज शाम को मिलने का प्रयास एसएसपी से कर रहे हैं। आज नहीं मिलेंगे तो कल सुबह हम मिलेंगे और हम एक निष्पक्ष कार्रवाई कराने के उसमें है कि एसएसपी साहब हमारे पूरे कागज देखें, इनका उन पर 5 लाख रुपए बकाया है कि नहीं। अगर इनका 5 लाख रुपए बकाया और बाकी 1.5 साल से इनका केस चल रहा है तो इनके पैसे इन्हें मिले। और जो उसने एलिगेशन इन पर डाला है उसके लिए कल मानहानि का दावा भी करने को तैयार है। आज भी एक थाना साजरी गेट में उन्होंने एक FIR उसके प्रति कराई है। जगह 15 से 20 व्यापारियों का उसके पास पैसा है जो मेरे संज्ञान में अभी तक आया है। वो सभी पीड़ित हैं, किसी का 20 साल पुराना पैसा है तो किसी का 5 साल पुराना पैसा है। लाखों की तादाद में 20 से 25 लाख रुपए उस पर निकल रहा है वो, और वो व्यापारी उल्टा पीड़ित हमारे दरअसल व्यापारी हमेशा लाख 2 लाख रुपए 50,000 जिसके होते हैं वो कार्रवाई से बचता है, क्योंकि उस पर इतना समय नहीं होता कि वो कोर्ट कचहरी चक्कर काटता रहे। जब मामला इन्होंने डाला है तो वो सभी व्यापारी भी इनके साथ हो गए हैं, सब मिलकर जाएंगे और इनके पक्ष में कार्रवाई कराने का प्रयास करेंगे। मामला ये है, मेरा पैसा है रिंकू शर्मा पर, फर्म का नाम है मोहित ट्रेडर्स, और मुझ पे वो उल्टा एलिगेशन लगा रहा है, मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा है और सोशल मीडिया पर मुझे बदनाम कर रहा है। मेरा 5 लाख रुपए मुझे पैसा देता नहीं है। मैंने मुकदमा भी करा रखा है, नॉन अवेलेबल वारंट है उसके, 3 दिन बाद की उसकी तारीख है। कितने साल से व्यापार कर रहे थे आप? व्यापार लगभग पिछले 7-8 साल से हो रहा था, लेता था देता था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब रुपए ज्यादा हो गए रकम रोक ली मेरी, मैंने उसको प्रेशर बनाया कि भाई रकम को दो मेरी को। उसने मुझे 2 चेक दे दिए 2.5 लाख रुपए कि आप बैंक में लगा दो, पैसे आपके क्लियर हो जाएंगे। चेक मैंने बैंक में लगा दिए, दोनों डिसऑनर हो गए। मैंने नोटिस दिया भाई तेरे चेक वापस हो गए, इन चेकों का पैसा दे मुझे। उन्होंने चेकों का पैसा नहीं दिया मुझे, मैंने कोर्ट की शरण ले ली। अब ये आलम है। व्यापार में ऐसा कभी वैसे होता नहीं है। हम लोग व्यापार करते करते हमको 25 वर्ष हो गए। ये तो लोहे का व्यापार है, अदरवाइज कोई भी व्यापार ऐसा नहीं है
कि जिसमें पहले पैसा जाए और बाद में माल आए, वो भी ब्लैंक चेक नहीं, चेक तो उसने भर के दिए थे 2.5 लाख रुपए मुझे, लेकिन जब माल दिए, मैंने माल दे दिया तो उसने मुझे चेक दिए। कहीं कोई ऐसा व्यापार नहीं है कि आदमी पहले चेक दे दे बाद में माल पहुंचे। लगभग हो गए 1.5 वर्ष से 2 वर्ष हो गए करीब। क्या 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 स्थिति है? स्थिति ये है कि उसके नॉन अवेलेबल वारंट हो गए मोहित के। जिस तरीके से आपको सोशल मीडिया को बदनाम कर किसी को दिया, मैंने आज एक FIR दर्ज करा दी है और शाम को SSP साहब से मेरे भाई लोग मिलने जा रहे हैं सब, और हो सकता है कि मैं कल उस पर एक मानहानि का भी मुकदमा करूं। अलीगढ़ में बहुत हाँ बिल्कुल संपर्क किया, सब मेरे सहयोग में है, सब मुझसे कह रहे हैं, बोले तुम आगे बढ़ो, ऐसे व्यापारी को जो 420 हो उसको ये बताना जरूरी है कि गलत काम कैसे होते हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।